पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब, छठी ऐ से लेकर बाब के आखिर तक। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेश कीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक़्त की तरफ इशारा करता था। और उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुद्स के वसीला से जो आसमान पर भेजा गया तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। कलाम पाक का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो, आमीन। तो अगर हम इस बाब के ऊपर देखें, जैसा कि हमने पिछली दफा देखा भी था, तो हमें जो मिलता है कि इसका जो उन्वान है वो मेन जो है वो जिंदा उम्मीद है, और मुकद्दस पतरस रसूल खुदा बाप का शुक्र करता है कि जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाइस हमें नए सिरे से पैदा किया, और नए सिरे से पैदा होने का जो मकसद है वो ये है कि हम जिंदा उम्मीद को क्या करें, हासिल करें। और जिंदा उम्मीद क्या है? एक गैर फानी, बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। और वो ईमानदारों के लिए आसमान पर महफूज है। और मुकद्दस पतरस रसूल फरमाते हैं कि ईमानदारों को कहते हैं कि तुम उसी जिंदा उम्मीद यानी गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मरास के लिए के सबब से तुम क्या करते हो, खुशी मनाते हो। और अगरचे अब चंद दिन के लिए क्या हो, गमज़दा हो, सताए जाने की वजह से, इज़ार सानी परसिक्यूशन की वजह से तुम क्या हो जी, गमज़दा हो। और इसीलिए पतरस रसूल उन ईमानदारों को जो एशिया कूचक में जो मौजूदा तुर्की है वहां पर इज़ार सानी के बायस गमज़दा थे, और पतरस रसूल उनको खत लिखता है, और ये खत उनकी तसल्ली का बायस है। और आगे वो बयान करते हैं आज़माए जाने का मकसद क्या है, ताकि हमारा जो ईमान है वो क्या हो जाए, पुख्ता हो जाए। और वो कह रहा कि तुम्हारा जो आज़माए ईमान है वो आज़माए हुए फानी सोने से भी क्या हो, ज्यादा क्या हो, कीमती हो। और हमने पिछली दफा देखा था कि किस तरह जब इज़ार सानी आई तो लोगों को सताया गया। स्मुरना का जो बिशप पॉलीकार्प जो यूहन्ना रसूल का शागिर्द था, उसको कहा गया कि तू मसीह का इनकार कर ले और देवताओं को रूमी देवताओं की इकरार कर ले, लेकिन उसने और तुझे जलाने से बचा दिया जाएगा वरना तेरी जान ले ली जाएगी। तो उसने क्या कहा, वो मसीह जो मेरी जिंदगी के 86 वर्षों में वफादार है, मैं उसका किस तरह इनकार कर सकता हूँ। और वो नहीं, वो इन ईमान पर कायम रहता है और उसको आग में जला दी जाता है। तो इस तरह ईमानदार खुशी करते हैं। क्यों खुशी करते हैं? कि उनकी क्या उम्मीद क्या है, उनकी जो नजर है वो जिंदा उम्मीद पर है। उन्हें पता है कि यहाँ पर तो हम अगरचे चंद रोज के लिए गमज़दा हैं, लेकिन क्या होगा, अभी अबदीतों पर हमें क्या मिलेगा,
ہمیں ایک ایسی میراث ملے گی جو زندہ میراث، غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے تم ایمان میں قائم رہتی ہو اور خوشی کرتی ہو۔ تو آگے ہم آگے پڑھیں گے آج، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا مقصد کیا ہے، اور آج ہم زیادہ طور پر 9ویں سے 13ویں آیت تک دیکھیں گے، باب کے آخر تک یہ۔ اور اس میں پہلا پوائنٹ ہے ایمان کا مقصد، وہ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ روحوں کی نجات کی یقین دہانی، اور ہمیں ملتا ہے 9ویں آیت میں۔ اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ تو ایمانداروں کو یقین ہے، پختہ ایمان ہے کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے کفارہ بخش موت پر وہ ایمان لائے ہیں، انہیں اپنے گناہ سے توبہ کی ہے اور اس کو سے اپنا شخصی نجات اندر خداوند قبول کیا ہے، ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور ان کو پاک روح کی جو موجودہ مور ان پر لگی ہوئی ہے، اور وہ خدا کے بیٹ اور بیٹی ہیں اور آسمان کی بادشاہ کے کیا ہیں؟ وارث ہے۔ اور انہیں کیا ہے؟ اس بات پر پختہ یقین ہے۔ بعض دفعہ ایماندار توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بے یقینی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم نے نجات پائی ہے کہ نہیں، اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، آپ کو جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں تو کیا کرنا، اس پر کیا کرنا ہے؟ پختہ آپ کی یقین دانی ہونی چاہیے کہ آپ کے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے، اور اب خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ اور اگر آپ کو اس حالت میں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کی جو میراث آسمان پر محفوظ ہے، آپ کو غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث ملے گی۔ اس لیے آپ نے یقین کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی، بپتسمہ لے لی اور اس کے بعد پھر دوبارہ گناہ میں زندگی گزاریں جو ہے وہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ جان دینے تک کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمیں وہ پہلا ہمیں مقصد ہے روحوں کی یعنی نجات کی یقین دانی۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ اس نجات کے بارے میں اگر ہم نبیوں نے کیا کیا جی، تحقیق کی۔ اگر آپ اوپر دیکھیں ہم یہ 8ویں آیت میں، تو ہمیں ان کی خوشی کے بارے میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے جو کہ زندہ ایمان کا نتیجہ ہے، جو ان کا ایمانداروں کا جو زندہ ایمان ہے۔ پہلے ہم چند لمحوں کے لیے اس پر غور کریں گے۔ زندہ امید کا نتیجہ، یعنی جب ان کو یہ امید ہے کہ ان کو غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث ملے گی، تو ان کے نتیجہ میں ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا فرق پڑا ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے، 8ویں آیت کا پہلا حصہ، وہ بغیر دیکھے مسیح سے کیا کرنا؟ محبت رکھنا۔ 8ویں آیت مگر دیکھے سے، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے۔ تو یعنی وہ ایماندار جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھا ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے ان کو امید ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، خدا کے بیٹ اور بیٹیاں بن گئے ہیں، ان کو اپنی نجات کی یقین دہانی ہے۔ اور اب وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ یسوع مسیح سے کیا کرتے ہیں؟ بے دیکھے محبت رکھ رہے۔ اور میں اور آپ جو اس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم نے بھی فزیکلی ان آنکھوں سے خدا یسوع مسیح کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے کلام سنا اور یسوع مسیح پر کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں، اور ہم کہے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ میں اس کون کو یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہے؟ محبت رکھتے ہیں آپ، لیکن ہم نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی مقدس پطرس رسول ان ایمانداروں کی جو ایشیا کوچک کے صوبہ میں مسافر رہتے ہیں، ان کی تعریف کرتا ہے
कि तुम क्या करते हो, यीशु मसीह से बेदेखे क्या करते हो, मोहब्बत रखते हो। और हमें कलाम मुकद्दस में मुकद्दस तोमा की मिसाल मिलती है। और यूहन्ना का इंजीली बयान उसके 20वें बाब की 20वें बाब की 24 से 29 आयत तक अगर हम देखें, यूहन्ना का इंजीली बयान और उसका 20वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 29वीं आयत 24 से 29 तक हमें मिलता है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं और उनको दिखाई देते हैं। और जब वो दिखाई देते हैं तो मुकद्दस तोमा उनके बीच में नहीं है। और जब वो आता है तो रसूल बताते हैं, लो बाकी हमने खुदा को देखा है, तो देखें जरा वो उसका क्या बयान है। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्दों से कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में से कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दस तोमा जो है वो मुतालबा करता है कि यीशु मसीह के हाथों में जो कील लगाए गए हैं उनके जख्मों को देखेगा और उसकी पसली में जो भाला मारा गया है उस जख्मों को देखेगा और वो यकीन करेगा। और यीशु मसीह ने उनको दिखाया और वो यकीन लाया। अगरचे हम ज्यादातर मुकद्दस तोमा के बारे में मनफी बात बयान करते हैं कि शक किया, ये ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं उसने यकीन देखने के बाद यकीन किया। शायद मुकद्दस तोमा तहकीक कर रहा है, जानना चाह रहा है, लेकिन देखने के बाद पॉजिटिव चीज ये है कि वो उसका यानी बड़ा ईमान मजबूत हो गया और उसने मसीह खुदावंद की मुरादी पूरे दिलो जान से की है। और मुकद्दस तोमा वो वाहिद रसूल है जो हमारे खिता में आया और रवायत के मुताबिक मुकद्दस तोमा जो हमारा टैक्स है यहाँ पर भी आया और मुनादी की और बादशाह जो गुंदाफरस बादशाह था उसको यानी मुनादी की उसने और वो ईमान लाया। फिर वो इंडिया में गया और यहाँ पर ठट्ठा के इलाके में आया। तो देखे यहाँ से फलस्तीन का कितना लंबा सफर है। खुदा का बंदा मध्य खुदा पैदल या रथों पर जैसे भी आया, एक लंबा सफर करके वो यहाँ पर है फलस्तीन के लिए। अभी हमें शायद 1 या 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़े और फिर हम जाएंगे। और खुदा का बंदा उस दौर में जबकि मुश्किल दौर था, क्या किया, सफर करके यहाँ पर आओ। यहाँ पर क्या की मुनादी की उसने, तो ये क्या है उसने क्या किया, देखने के बाद यकीन और पुख्ता रहे। और बहुत से लोग कभी कभार हम जल्दी मान ले आते हैं, लेकिन जब मुसीबतें आए तो उसके साथ साबित कदम हम नहीं रहते। तो हमें उसने बंदा की है, अगरचे उसने देख कर ईमान लाया, लेकिन फिर भी वो इतनी यानी साबित कदमी है कि उसने क्या किया है, वहां पर यानी हमारे इलाका में खिते में आकर हिंदुस्तान में, इस वक्त तो हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान में आया और टेक्सला में यहाँ पर वो जो बादशाह था उसको भी कलाम सुनाया। ठीक है ना। तो ये अगर आप यहाँ पर गए तो आपको मिलेगा, टेक्सला से आगे जाएं तो वहां पर सरकप है। सरकप जो था वो उस बादशाह का जो था वो दारुल खुलाफा था, वहां पर उस बादशाह का। तो यहाँ पर आया और उसने क्या की है, मुनादी की। तो हमें भी क्या करना है, जो बगैर देखे मारे हमने साबित कदम रखना है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी मुफ्त इलाकों में जाकर मसीह की क्या करें जी, मुनादी करें। तो ईमान का नतीजा पहले क्या है जी, बगैर देखे क्या करते हो, मोहब्बत रखते। और दूसरा
دوسری بات کیا ہے؟ بغیر دیکھے اس پر کیا لاتے ہو؟ ایمان لاتے ہو. بغیر دیکھے کیا لاتے ہو؟ تم ایمان لاتے ہو. یہ ہمیں اس آیت کے دوسرے حصہ میں ہمیں ملتا ہے. پترس کا پہلا خط پہلے باب کی 8ویں آیت کا جو ہے وہ ہاں جی دوسرے حصہ، اس پر تم اگر جس کو نہیں دیکھتے تو بھی کیا لکھا ہے؟ اس پر ایمان لا کر خوشی مناتے ہو. تو دوسری بات کیا ہے جی؟ پہلی بات یہ ایمان کا یعنی جو زندہ امید کا نتیجہ ہے کہ تم بغیر دیکھے مسیح سے محبت رکھتے ہو. دوسری بات اس پر کیا لاتے ہو؟ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو. اور بغیر دیکھے ایمان لے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ مقدس توما نے دیکھ کر ایمان لایا، اور ایمان جو لایا ہے اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی ہے. کوئی ہندوستان دور دار کا سفر کیا اور مسیح کی منادی کی. گرچہ اس دور کی جو کلیسیاں یہاں پر تو قائم نہیں ہے، اس کی اور وجوہات ہیں، لیکن پھر بھی اس نے بڑا کام کیا. اور دوسری بات کیا ہے؟ ایمان لاتی. اور آج ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ بغیر دیکھے اس پر کیا لانا؟ ایمان لانا ہے. جن لوگوں نے جو لوگ آج تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے ہیں اور اسے قبول نہیں کیا ہے اور وہ نامی مسیح ہے، تو ان کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ کیا کریں جی؟ آج یسوع مسیح پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں. اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند کیا کریں جی؟ قبول کریں. اور پھر ان ایمانداروں کی مقدس پطرس رسول تعریف کر رہے، اور لازم ہے کہ ہم بھی اس کو بغیر دیکھے جو نہیں دیکھا ہم نے اس پر کیا لائیں جی؟ ایمان لائیں. اور جماعت میں سے جتنے لوگوں نے آج تک اسے نہیں قبول کیا ہے، خدا کی مرضی ہے کہ اسے قبول کرے، اس پر کیا لائیں جی؟ ایمان لائیں. اور زندہ امید کا پہلا نتیجہ کیا تھا جی؟ بغیر دیکھے یسوع سے کیا کرتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. دوسرا بغیر دیکھے کیا کیا ہے؟ ایمان لیں. اور تیسرا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تیسرا ہے کہ وہ ایسی خوشی بیان کرتے ہیں جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری خوشی منانا. 8ویں آیت کا 30 حصہ. تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی بڑی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے. یہ دیکھیں کیسی خوشی ہے. ان کی امید زندہ امید پر ہے، اس لیے وہ بغیر دیکھے یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، بغیر دیکھے اس پر ایمان لائے ہیں. اور اب چونکہ ان کی نظر ایک غیر فانی بے داغ اور لازوال میراث پر ہے، اس لیے وہ آزمائشوں اور دکھوں کے باوجود بھی ایسی خوشی منا رہے ہیں جو بیان سے کیا ہے؟ باہر ہے، بیان سے باہر اور جلال سے کیا ہے؟ بری ہے. تو وقتی طور پر تو غم زدہ ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہیں؟ خوش ہیں. کیوں؟ ان کو پتا کہ اب ہمیں درد ہو رہی ہے، ستایا جا رہا ہے، دکھی ہیں، لیکن ان کو امید یہ ہے، پکا یقین یہ ہے کہ جب اس بدن سے جائیں گے ایسی میراث حاصل کریں گے جو بے داغ، غیر فانی اور کیا ہے؟ لازوال ہے. ان کی نظر اس چیز پر نہیں، اس دنیا پر نہیں لگی ہوئی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو ایماندار ہیں ان کی نظریں اس دنیا کی چیزوں پر، مادی چیزوں پر ہے، روپے پیسے پر ہیں، گاڑیوں پر، بلڈنگز پر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کو آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. یہ خدا کی برکات ہے جو خدا اپنے بندوں اور بندیوں کو دیتا ہے. ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے خدا نے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دی ہے. ابراہیم کو برکت دی، یعقوب کو برکت دی، ایوب بڑا مالدار تھا. لیکن مطلب یہ ہے برکات ملنا کچھ اور چیز ہے، لیکن مادی چیزوں کو کیا کرنا؟ اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لینا. تو یہ اس میں خرابی یہ والی ہے. اور ان ایمانداروں کی نظریں دنیا کی چیزوں پر نہیں بلکہ کہنے پر ہیں آسمان کی زندہ امید جو غیر فانی بے داغ اور لاز وال میراث، اس پر، آسمان کی بادشاہی پر نظر ہے. اس لیے یہ مصیبتوں کے باوجود بھی کیا ہیں؟ یہ خوشی منا رہے ہیں. اور ہمیں بھی، ہمارے لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی آزمائش اور مصیبتیں آ سکتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور آپ کو بیماری نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی. تو یہ کلام کی مرادی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مسیح زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. مقدس
जो तमोथियस मुकद्दस पौलुस तमोथियस को दूसरे खत में कहते हैं जितने दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो जरूर सताए जाएंगे। तो सताए जाने और किसी वक्त सताए जाने की हालत क्या आ सकती है, हम पर भी आ सकती है। हमको भी क्या किया जा सकता है, हमको भी सताया जा सकता है। इसलिए क्या करने, हमने मुसीबतों से भागना नहीं है। हमने पिछले मैसेज में देखा था कि इस दुनिया के जो दुख दर्द हैं वो जलाल जो हमें आसमान की बादशाही में मिलने वाला है, उस जलाल के मुकाबले में इस दुनिया के दुख दर्द कुछ भी नहीं। रोमियो 8वें बाब की 18वीं आयत के मुताबिक ये। और मुकाशवा में देखा था कि जब यानी आसमान की बादशाही में ईमानदारों को हद तक दुख मुसीबत मौत से राही मिलेगी, बस हमें घबराना नहीं है और जान देने तक क्या रखना है। वफादार मुकाशवा 2:10 में लिखा है, जान ऊपर लिखा है जो दुख तुम्हें सहने हैं उनसे खौफ ज्यादा ना हो, बल्कि जान देने तक क्या रहो, वफादार हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, जिंदगी का ताज। अजीज बहनों भाइयों, ये जिंदगी तो चली जानी है, लेकिन अगर हम बिशप पॉलीकार्प की तरह, स्टीफनस की तरह अपने ईमान पर कायम रहेंगे तो फिर क्या मिलेगा, जिंदगी का ताज मिलेगा। इसलिए मुश्किल हालात में कभी भी जो है अपने ईमान का दामन हाथ से ना छोड़े, ईमान पर कायम रहे। सांसें खुदा की है, यीशु मसीह ने कहा उनसे ना डरो जो तुम्हारे बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो बदन के साथ रूह को भी जहन्नम में डाल सकता है। ईमान पर क्या रहना है, कायम रहना है। और फिर जो हमने देखा था नेक्स्ट पॉइंट है ईमान का मकसद, वो हमने देखा था रूह की निजात की यकीनदानी। और फिर इसी 10वीं बाब की पहले बाब की 10वीं 11वीं आयत है, अंबिया ने निजात की क्या की है, तलाश की है। इसी निजात की 10वीं पहले बाब के 10वीं 11वीं आयत, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। तो पुराने अहदनामे में खुदा की निजात के बारे में और मसीह के निजात के बारे में जो वादे हैं उनमें उनके वसीले से मसीह की तरफ इशारा किया गया है। और पुराना अहदनामा मसीह को बतौर मसीहा के तौर पर पेश करते, निजात दहिंदा के तौर पर। और अंबिया ने पेशन गोइयां की है। ज़बूर 22 में मिलता है मसीह के दुखों के बारे में। ये शायद 53 बाब में हमें मिलता है यीशु मसीह के दुखों के बारे में, वो सताया जाएगा और मारा जाएगा। तो हमें मसीह के दुखों के बारे में पुराने अहदनामा में मिलता है। और यहाँ पर क्या मसीह का रूह के बारे में लिखा है, क्या लिखा है जी, मसीह का रूह जो उनमें था। तो याद रखें जो मसीह का रूह है ये पाक रूह यानी रूह कुदसी है ये, ठीक है ना। मसीह का रूह से क्या मुराद है, पाक रूह और रूह कुदस से जो है वो। तो वो कहता है कि ये उन्होंने क्या किया है, तहकीक की है। और क्या तहकीक की है, तलाश की है निजात के बारे में। और यहाँ पर तलाश या तहकीक के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो कान में जो कान समझते अब ये कान में जो सोना या चांदी ढूंढते हैं और वो खोदते हैं, तो वही लफ्ज है। वो सोना चांदी निकालने के लिए जमीन खोदते हैं और चट्टानों को क्या करते हैं, खोदते हैं, तक उनको पता होता कि नीचे क्या मिलेगा, हमें नीचे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। तो यहाँ पर वही लफ्ज है कि जैसे एक कान खोदने वाला मेहनत करता है कि उसको सोना मिलेगा, ऐसे ही अंबिया ने क्या की है, तलाश की, तहकीक की है, मेहनत की है ताकि क्या मिले, उनको निजात के बारे में। और तहकीक क्या कह रही, उन्हें निजात के बारे में तहकीक की है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब पुराना नामा उन पर बयान करता है, वो किसके बारे में, उनको बताया क्या किया रही, उनको बताया गया कि जो निजात का पैगाम वो क्या है, मसीह के बारे में, मसीह के दुखों के बारे में उनको बताया गया कि जो पुराने अहदनामा है मसीह के दुखों और जलाल के बारे में बयान करता है। और पुराना अहदनामा मसीह को
क्या करते हैं, निजात इंदा पेश करते हैं। उनको बताया गया कि ये उन पर ज़ाहिर किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो निजात का पैगाम है ये कोई नया नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि जो भाई लोग हैं ये निजात के बारे में तौबा के बारे में कलाम करते हैं और तो कभी नहीं मिला। तो इसके मुताबिक हमें मेरे है कि जो निजात का पैगाम है वो नया नहीं है। पुराने अहदनामे की जो मेन पढ़े तो पुराने अहदनामे की जो मेन जो निचोड़ निकाल ले तालीम का, तो उसका मकसद ही निजात है। आदम के गुनाह के बायस इंसान खुदा के से निकाल दिए गए हैं और अब खुदा का मंसूबा ये है कि वो इंसान जो खुदा से दूर हो गया है वो उसको क्या करे, अपने करीब लाए। वो जो गुनाह में मार रहा है, जहन्नम में जा रहा है, उसकी निजात इंदा फराहम किया जाए। और निजात यीशु मसीह है ताकि लोग उस पर क्या लाएं, ईमान लाएं, अपने गुनाहों से क्या पाएं, निजात पाएं और दोबारा क्या आए, खुदा की रफाकत में आ जाए। तो बहाली का प्रोग्राम नजर आ रहे बल। तो लिहाजा जी बहनों भाइयों, जो लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो भाई लोग निजात के बारे में तौबा का पैगाम देते हैं, तो याद रखें ये भाइयों का या किसी मिशन की प्रीचिंग नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस की का मेन पैगाम है। और अगर बाइबल मुकद्दस में से निजात के पैगाम को निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि खुदा का जो खास मकसद है वो निकल जाएगा। तो खुदा चाहता कि सब लोग क्या पाएं जी, निजात पाएं। दूसरा पतरस 30 बाब की 9वीं आयत लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। रसूलों के माल 17 बाब की 30वीं आयत में लिखा हुआ है, अब खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके सब आदमियों को हर जगह क्या देता है, हुक्म देता कि क्या करें जी, तौबा करें। और पहला तिमोथियस 2 बाब की 3 और 4 आयत में लिखा है, ये खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब लोग निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। तो निजात का जो पैगाम है ये खुदा के दिल की क्या है, धड़कन है। क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है और खुदा नहीं चाहता कि वो इंसान जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया है वो हलाक हो। अगर आप किसी जानवर को भी पाल लें और वो जानवर बीमार हो और बहुत तकलीफ के अंदर हो तो आपको क्या लगेगा, और वो करीबल मरग हो तो आपको क्या होगी, तकलीफ होगी। फिर ये हमें मेहनत से पाला है और ये मर रहा है, आपको तकलीफ होगी ना कि नहीं। तो खुदा ने जिस इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है, जिसकी सूरत उसने अपनी हथेलियों पर खोदी हुई है, इसको जहन्नम में जाते आग में मरते कैसे देख सकता है। इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा और इसी के लिए बेटे ने सलीब पर जान दी और वो चाहता है कि क्या पाएं जी, निजात पाएं। लेकिन अगला पॉइंट हमें ये है, बड़ी आपको सुनकर खुशी होगी कि नबियों पर क्या ज़ाहिर किया गया। नबियों पर यह ज़ाहिर किया गया कि ये जो कलाम कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं है बल्कि क्या कर रहे हैं जी, वो हमारी खिदमत के लिए नबूवत करते थे। 12वीं आयत में मिलता है, उन पर यह ज़ाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे। उनको निजात की तहकीक कर रहे हैं। उन्होंने तलाश की कि जो हम नातियां कर रहे हैं ये पेशगोइयां पूरी कब होंगी, इनका कब वक्त आएगा। तो उन पर ज़ाहिर किया गया कि ये उनके वक्त की बात नहीं है, ये आने वाले दौर की बात है। हम जो फ्यूचर की बात हो रही है कि जब सुरसी पर ईमान लाने के वसीले से लोग क्या लाएंगे, ईमान लाएंगे और निजात पाएंगे। तो इसका मतलब है कि पुराने अहदनामे में जो बातें लिखी हैं, नबूतें की हैं, वो क्या हैं, हमारी निजात के लिए हैं। और वो क्या करते थे, वो अपने लिए ही बल्कि हमारी निजात के लिए वो कलाम करते थे। लेकिन अगर हम देखें 11वीं 12वीं आयत का अगर हम खुलासा देखें तो हमें यहाँ पर तहकीक करने वाले 3 ग्रोह नजर आते हैं। पहली बात, नबियों ने क्या की है, निजात की क्या की है बाबत तलाश और
तहकीक किया। और दूसरा, रसूलों ने पुराने अदनामों की इन तमाम पेशनगोइयों का क्या किया है, मुतालिया किया है, जो मसीह के दुखों और निजात के बारे में। और ज़ारों ने देखा ना, मुकद्दस पतरस ने तहकीक, मुकद्दस पतरस ने पुराने अदनामे की बातों को पढ़ा, तहकीक की, और उसने क्या लिखा है, अपना खात लिखा है। तो भी ये हमारे लिए है। और फरिश्ते भी क्या करते हैं, इन 32 ग्रुप पहले नबी हैं जिन्होंने निजात की तलाश की है, रसूलों ने निजात के बारे में पेशगोइयों को पढ़ा है और कलमबंद किया हमारे लिए। और तीसरा जो 13वीं 12वीं आयत के आखिर में लिखा है, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के क्या हैं, मुश्ताक हैं। तो तीसरा ग्रुप ही हमें ये मिलता है। अब हमारे लिए क्या अमली सबक है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम क्या करें, हम इस निजात के पैगाम को क्या करें, खुद अपनी जिंदगी में क्या करें, कबूल करें, अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें, खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाएं और उसे अपना शख्सी निजात इंदर खुदावंद कबूल करें। और दूसरी बात खुदा चाहता है कि हम ये निजात का पैगाम दुनिया के लोगों तक लेकर जाएं, ताकि वो भी यसु मसीह पर ईमान लाकर अपने गुनाहों की माफी और निजात पाएं और आसमान की बादशाही के वारिस हों। नबियों ने निजात की तहकीक की, पेशगोइयां की, रसूलों ने उनको पढ़ा और ये नियाज़नामा लिखा। अब मैं आपको बयान कर रहा हूँ, तो जिम्मेदारी है कि हम खुद कबूल करके निजात पाएं। और नबियों ने काम किया, रसूलों ने काम किया, हमारा हिस्सा ये है कि हम भी ईमान लाकर निजात पाएं और दुनिया के वो लोग, गैर कौम के लोग जो खुदा से दूर हैं, उनको खुदा के बारे में नहीं पता, उनको यसु मसीह के बारे में बताएं, ताकि वो भी क्या लाए, ईमान लें और निजात पाएं। और ये उसके इरशाद आज़म की क्या हो, तकमील। खुदा हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।